अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम डीएम की मैरिड लाइफ पर कि डीएम की मैरिड लाइफ कैसी होती है, फिर चाहे सोलमेट के साथ वो मैरिड है या फिर वो कार्मिक के साथ मैरिड है। क्योंकि दोनों सिचुएशन में डीएम की जो मैरिड लाइफ है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर वो सोलमेट के साथ मैरिड होता है तो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट और उसकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। और अगर वो कार्मिक के साथ मैरिड है तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो आज की वीडियो में मैं ये दोनों चीज़ों को कवर कर दूँगी ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो डीएम है अगर वो कार्मिक के साथ है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा और वो किस तरह से जो है वो फेस करता है इन चीज़ों को। और अगर वो सोलमेट के साथ मैरिड है तो जो है तो उसकी लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या है सच। ठीक है, क्योंकि अगर डीएम मैरिड है तो उसकी लाइफ एक लेयर्ड रियलिटी है। मैरिज सिर्फ इमोशंस पर नहीं चलती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सी डीएफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन को देखकर सोचती हैं कि डीएम की जो वो मैरिज है वो ऑटोमेटिकली वीक या मीनिंगलेस है, लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। यानी कि सोलमेट मैरिज में अंडरस्टैंडिंग और कंपेनियनशिप ज़्यादा होती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आती हैं। और कार्मिक मैरिज में लेसन्स और चैलेंजेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, पर्पस जो है वो ग्रोथ होता है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो फील करना और मैरिज कमिटमेंट हैंडल करना दो डिफरेंट रियलिटीज़ हैं। डीएम के लिए लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल चॉइस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ग्राउंडेड माइंडसेट ये समझाता है कि कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन लाइफ डिसीजंस फैंटेसी के बेसिस पर नहीं लिए जा सकते। चलिए फिर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि अगर डीएम जो है वो मैरिड है सोलमेट के साथ तो उसकी लाइफ कैसी होती है। जनाब, अगर डीएम की मैरिज सोलमेट डायनामिक में है तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सेफ्टी ज़्यादा होती है। सोलमेट कनेक्शन का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता, लेकिन कंपेनियनशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होती है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को लिसन करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इमोशनल बॉन्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन सोलमेट मैरिज में भी चैलेंजेस आते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, पर्सनल डिफरेंसेस या रूटीन से जो है वो बर्डन महसूस होना। अब डिफरेंस ये होता है कि ये जो भी बर्डन होता है इसे सॉल्व करने की जो है वो चाहत होती है कि हम इस प्रॉब्लम को हल कर लें। ठीक है, डीएम की लाइफ में एक्सटर्नल अट्रैक्शन फील होना ह्यूमन पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट प्रायोरिटी रहती है। सोलमेट मैरिज हेल्दी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल कनेक्शन ऑटोमेटिक प्रायोरिटी बन जाए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अब समझ लेते हैं कि अगर डीएम मैरिड है कार्मिक पार्टनर के साथ तो उसकी लाइफ कैसी होती है। जनाब, अगर डीएम की मैरिज कार्मिक डायनामिक में है तो चैलेंजेस और लेसन्स ज़्यादा हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप पनिशमेंट नहीं होती, ग्रोथ का लेसन होती है। प्रॉब्लम रिपीट हो सकते हैं इसमें, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, इमोशनल डिस्टेंस होना, फाइट्स या फिर कम्युनिकेशन गैप्स। ठीक है, पर्पस ये होता है कि दोनों इंडिविजुअल अपनी वीकनेस समझें और इम्प्रूव करें। कार्मिक मैरिज में इमोशनल रोलर कोस्टर कॉमन होता है, लेकिन इसका मतलब रिलेशनशिप मीनिंगलेस नहीं। ग्रोथ पॉसिबल होती है, लेसन सीखने के बाद डायनामिक चेंज हो सकते हैं। डीएम और पार्टनर को पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और एफर्ट की ज़रूरत भी होती है। डिवोर्स या इमीडिएट सेपरेशन हर कार्मिक सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं होता। ग्राउंड ट्रुथ ये है कि कार्मिक जर्नी टफ हो सकती है, लेकिन लेसन्स लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी क्रिएट करते हैं। यानी कि कार्मिक मैरिज के अंदर अगर लेसन्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो चलते रहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है डीएम पर भी कि वो क्या लेसन ले रहा है, सीख रहा है कुछ, या फिर उसको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। अब बात करते हैं डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल फीलिंग्स पर। ठीक है, मैरिज में डीएम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कमिटमेंट प्रैक्टिकल लाइफ के पिलर्स हैं। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील भी होता है तो डीएम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करता है।
इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है। लेकिन डिसीजंस मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होती है। फीलिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एक्शन सरकमटेंसेस डिटरमाइन करते हैं। डीएम की मैच्योरिटी ये होती है कि वो बैलेंस मेंटेन करे, इमोशंस को एक्नॉलेज करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करे। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन फील करना ह्यूमन पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैरिज कमिटमेंट प्रैक्टिकल रियलिटी है। ग्राउंडेड माइंडसेट ये समझता है कि लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है और डिसीजंस इमोशनल फैंटेसी पर नहीं लिए जाते। इसी वजह से बहुत सारे डीएफ को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो मेरा डीएम है और वो मेरा ट्विन फ्लेम भी है, लेकिन वो अपनी मैरिज में जो है वो क्यों फंसा हुआ है, क्यों वो वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, या ये वो। तो मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ बता रही हूँ कि जनाब डीएम के लिए जो कमिटमेंट होता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यही इसकी प्रायोरिटी होती हैं, ठीक है। इनको वो जितना चाहता है इनको सेट करने की, इनके अंदर से प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करने की वो कोशिश करता रहता है। फिर चाहे एक तरफ उसकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो जो भी उसको कह रही हों, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली देख रहा है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसीलिए वो जो है डीएफ के पास जो है वो बहुत मुश्किल से आता है, या फिर उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जनाब सोलमेट मैरिज भी जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। बहुत सी डीएफ सोचती हैं कि सोलमेट मैरिज फ्लॉलेस होती है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। सोलमेट कनेक्शन ईजियर होता है, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, पर्सनल डिफरेंसेस होना और एक्सटर्नल प्रेशर लाइफ का पार्ट है, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि दोनों पार्टनर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कार्मिक में क्या होता है कि दोनों अलग अलग जो है वो मामलात कर रहे होते हैं, लेकिन सोलमेट में ये होता है कि दोनों मिलकर जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट रिलेशनशिप में यही होता है कि हेल्दी रिलेशनशिप एफर्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट से बनती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और डीएम की जो मैरिज है वो भी रियल लाइफ है, तो उसको पता है कि कोई फैंटेसी नहीं है, रियल लाइफ है। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं होते हैं। और ग्राउंड ट्रूथ ये है कि सोलमेट बॉन्ड मीनिंगफुल हो सकता है, लेकिन लाइफ से ग्रोथ और एडेप्टेशन ज़रूरी होती है। कार्मिक मैरिज में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में लेसन्स और चैलेंजेस कॉमन होते हैं, जैसे कि इमोशनल रोलर कोस्टर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिपीटेड पैटर्न्स लाइफ का पार्ट हो सकते हैं। पर्पस पनिशमेंट नहीं होता है, इसका ग्रोथ होता है। कार्मिक डायनामिक में दोनों पार्टनर्स को अपनी वीकनेस समझकर इम्प्रूव करना होता है। मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिक फेल्यूर नहीं होता। बहुत से कपल्स कार्मिक लेसन्स के बाद स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और डीएम और पार्टनर को टाइम, पेशेंस और एफर्ट की ज़रूरत होती है। कार्मिक जर्नी टफ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ पॉसिबल होती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि चैलेंजेस लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कार्मिक मैरिज के अंदर अगर डीएम रहना चाहता है, लेकिन उसने तमाम चीज़ों को जो है वो समझ लिया है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि वो रहना चाहे तो वो रह सकता है। यही वजह होती है कि बहुत सारे डीएफ के ये सवालात होते हैं कि उनके डीएम अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, उनकी जो है वो वाइफ जो है वो पार्टनर जो है वो कार्मिक है, और फिर भी वो मतलब मैरिज में ही फंसे हुए हैं, वो खुश भी नहीं हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल रहे। तो यही रीज़न होता है कि वो या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, मैं ठीक कर सकता हूँ, तो मैं ठीक कर लूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें उनके अंदर चल रही होती हैं, इसीलिए वो मतलब इसी पैटर्न में फंसे रहते हैं, और इसी को हम पैटर्न को रिपीट होना कहते हैं। ठीक है जनाब, तो अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन वर्सेस मैरिज रियलिटी पर, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इमोशनल डेप्थ क्रिएट करती है, फीलिंग्स इंटेंस हो सकती हैं, लेकिन मैरिज रियलिटी है तो डिफरेंट होती है। जैसे कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली और प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं। कनेक्शन फील करना और एक्शन लेना दो सेपरेट चीज़ें होती हैं। डीएम अगर मैरिड है तो ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी नहीं बन जाती है, ठीक है। लाइफ डिसीजंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमोशनल कनेक्शन मीनिंगफुल हो सकता है, लेकिन जो है मैरिज कमिटमेंट रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेल्दी माइंडसेट ये है कि इमोशंस को रिस्पेक्ट किया जाए,
लेकिन लाइफ चॉइसेस ग्राउंडेड हो। फैंटेसी और रियलिटी डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड ट्रूथ ये है कि कनेक्शन वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन डिसीजंस प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। यानी कि वो डीएफ जो ये समझती हैं कि कनेक्शन तो समझता है डीएम और फील भी करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो यही रीज़न होता है कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हज़ार बार सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि ये एक मेरी ज़िम्मेदारी है, कमिटमेंट है। अगर बच्चे भी शामिल हैं इसके अंदर, तो वो कैसे कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ले ले सिर्फ एक सोल कनेक्शन की वजह से कि मैं एक जर्नी में हूँ या फिर मेरी डीएफ जो है वो कोई और है, ये मेरी वाइफ के साथ मेरा नहीं है सिस्टम, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँ। तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको सारी चीज़ें सोच समझ के करनी होती हैं। और इसी को हम कहते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आता है, तब ये सारे मामला खुद ब खुद अनफोल्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इमोशनल चीटिंग और फिज़िकल कमिटमेंट डिफरेंस पर। ठीक है, इमोशनल अट्रैक्शन फ़ील होना ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, लेकिन इमोशनल फीलिंग्स हमेशा एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। डीएम कमिटमेंट के साथ बाउंड्रीज़ मेंटेन कर सकता है। मैरिज में इमोशनल लॉयल्टी और प्रैक्टिकल कमिटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अट्रैक्शन फ़ील भी हो, तो इसका मतलब रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होती। थॉट्स और एक्शन डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इमोशनल चीटिंग तब होती है जब बाउंड्रीज क्रॉस हो जाएं, लेकिन इंटरनल फीलिंग्स ऑटोमेटिकली बिट्रेयल नहीं है। डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैरिज कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करे। ग्राउंड ट्रूथ ये है कि फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्शन अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं। यही रीज़न होता है कि डीएम जो है वो अपनी मैरिज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं और अपने सोल कनेक्शन की निस्बत। ठीक है, अच्छा, आप लोग इस चीज़ को खुद नोट कर सकते हैं कि देखें, अगर एक डीएम मैरिड है, ठीक है, यानी कि एक जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल के नाम से भी मैं आपको समझाती हूँ कि होता है, जो आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, ठीक है, बंदा मैरिड था और उसने बाहर भी एक उसको पसंद आ गई और उसने वो उसके साथ मामला चल गया। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, वो बंदा जो उसकी जो सेकंड चॉइस है, यानी कि जिसके साथ वो अफेयर में है, उसी के साथ लॉयल रहेगा, उसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेगा, उसी को सारी चीज़ें करेगा। अपनी जो वाइफ़ है उसको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू करेगा, उसे टॉर्चर करना शुरू करेगा, उसको बिल्कुल टाइम नहीं देगा। और वहाँ पर क्योंकि उसको पता है कि मैंने बाहर जो है वो अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये चीज़ होती है ना, इसीलिए हम इसको डिफरेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि एक डीएफ है जो कि डीएम के लिए वेट कर रही है, लेकिन डीएम उस डीएफ को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ लग जाता है। जबकि नॉर्मल रिलेशनशिप में, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें वाइफ रोती रहती है, वाइफ को कुछ नहीं मिलता हस्बैंड से, और हस्बैंड बाहर वो सेट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में ये होता है कि वो वाइफ जो है वो खुश रह रही होती है, बल्कि अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो डीएम है, तो वो दूसरे जो है वो रिलेशनशिप से डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे डीएफ रो रही होती है, इंतज़ार कर रही होती है, तड़प रही होती है, और डीएम वहाँ अपनी वाइफ के साथ खुश नज़र आ रहा होता है। और यही बात का अफसोस डीएफ कर रही होती है कि यार वो तो खुश है, उसे तो कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। जबकि वो ये नहीं सोचती कि अगर ये मेरा डीएम नहीं होता, ठीक है, अगर हमारा ये एक्स्ट्रा मैरिटल या जो भी अगर इस टाइप का कुछ कनेक्शन होता, तो आज मैं खुश होती और वो उसकी जो वाइफ़ है वो रो रही होती। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि डीएम है, वो डिवाइन जो है वो एक सोल है, और वो जो है अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो पीछे नहीं हट सकती। ना ही वो दिल तोड़ सकती है, और ना ही वो कुछ गलत होने दे सकती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो यही चीज़ साबित करती है कि यार वो लॉयल है। ये चीज़ ही उसकी लॉयल्टी को जो दिखा रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसको प्रैक्टिकली ये रिश्ता मिला है, ये ज़िम्मेदारी मिली है, ये कमिटमेंट है जो मैंने लिया है सबके सामने, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब चाहे वो फ़ील कुछ भी कर रहा है, उसको उसके साथ कुछ भी हो रहा है, उसके थॉट्स में डीएफ है, उसके दिल में डीएफ है, उसके दिमाग में डीएफ है, लेकिन चूँकि जो प्रैक्टिकली वो देख रहा है, वो अपने आप को उस हिसाब से चलाता है। तो ये रीज़न भी होते हैं जो डीएम नहीं वापस आ पा रहे होते, और डीएफ परेशान होती है कि यार सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वापस क्यों नहीं आता। ठीक है जनाब, तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि क्या आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हैं कि आपके डीएम मैरिड हैं, और वो आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हैं। क्या वो आपको आपकी वाइफ के साथ खुश नज़र आते हैं, और यही शिकायत होती है आपको कि यार मुझे छोड़ के वो उसके साथ खुश कैसे रह लेता है। यही जो है वो डिफरेंस होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का और सोल कनेक्शन का, ठीक है।
तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर ज़रूर करने हैं, और कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।